हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में कुछ हम एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये एमसीक्यू डिपेंड है विनाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और साथ ही साथ अराइल हैलाइड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइलिक हैलाइड। इसमें से कौन सा है जो कि अलाइलिक हैलाइड नहीं है। तो अलाइलिक हैलाइड की बात करते तो अलाइलिक हैलाइड होता क्या है। अलाइलिक हैलाइड होता है कि जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर लिया है हमने कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से एक और कार्बन अटैच होता है। ये है हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और इससे एक और कार्बन ये क्या है, अटैच है। और इस कार्बन से क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट आता है तो यहाँ पर हमें दिखता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच एक और कार्बन है और उससे फिर जुड़ा हुआ है क्या, ब्रोमीन। तो ये क्या हो गया, अलाइलिक हैलाइड। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो सेकेंड ऑप्शन में भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से एक और कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, तो ये वाला भी क्या हो गया, अलाइलिक हैलाइड। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन नेक्स्ट कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ही डायरेक्टली यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। इसका मतलब कि अलाइल हैलाइड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया है, अलाइलिक हैलाइड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अलाइल हैलाइड नहीं है। ये कौन सा है, ये विनाइलिक हैलाइड है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अलाइलिक हैलाइड। ऑप्शन ए, द पोजीशन एडजस्टेंट टू alkene carbon carbon double bond often show decrement in reactivity. Option B, SN1 reaction of allylic halide are possible. ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी, allylic bond are often weaker and therefore more easily broken. ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जो अलाइलिक बॉन्ड होते हैं वो वीकर नहीं होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और इतने इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी आता है, स्टेबिलिटी ऑफ अलाइलिक रेडिकल कैन बी यूटिलाइज इन द प्रिपरेशन ऑफ अलाइलिक हैलाइड। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अलाइलिक हैलाइड के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अलाइलिक कार्बोकेटाइन इज प्रेजेंट। हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है अलाइलिक कार्बोकेटाइन, तो इसके कितने कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। तो हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 टाइप के ही यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेंगे। एक तो ये दिया हुआ है प्रोडक्ट और जो सेकेंड आता है वो इस टाइप से रहेगा। तो इसके सिर्फ 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अलाइलिक कार्बन एटम। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया है और इस स्ट्रक्चर में हमें कंसिडर करना है कि इसको अलाइलिक कार्बन एटम। इसमें कौन सा कार्बन एटम है जिसको कि हम अलाइलिक कार्बन के रूप में कंसिडर करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर दिया है। तो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, अलाइलिक कार्बन के रूप में कंसिडर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये वाला कार्बन क्या है, अलाइलिक कार्बन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइलिक हैलाइड हैज़ कमर्शियल यूजेस। तो कौन सा अलाइलिक हैलाइड है जिसका कि कमर्शियल यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आता है अलाइलिक फ्लोराइड, सेकेंड आता है अलाइलिक ब्रोमाइड, थर्ड आता है अलाइलिक आयोडाइड और फोर्थ आता है अलाइलिक फ्लोराइड। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो अलाइलिक क्लोराइड होता है इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ हम फार्मास्यूटिकल में करते हैं और पेस्टिसाइड्स के रूप में भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए,
अलाइलिक क्लोराइड। जो अलाइलिक क्लोराइड होता है वो अल्किलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट इज डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ब्रोमीन का क्या होगा, अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। और इसका अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विनाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है। विनाइलिक हैलाइड होता है कि जब अगर हम कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। यहाँ पर देखते तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली क्लोरीन या हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अब हम देखते हैं ऑप्शन 1 आता है, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कोई हैलोजन नहीं जुड़ा है, यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन भी जुड़ा है और उस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया है अलाइलिक हैलाइड। तो ये वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड में भी वही है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो ये भी क्या हो गया, अलाइलिक। ये भी इनकरेक्ट है। फिर थर्ड आता है हमारे पास सी ऑप्शन, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये विनाइलिक हैलाइड हो गया। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से एक और कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अलाइलिक हैलाइड हो गया है। तो ये वाला भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जो कि विनाइलिक हैलाइड है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विनाइल हैलाइड हैज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हमारे पास ऑप्शन 4 दिए हैं। ऑप्शन ए आता है विनाइल फ्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड एंड विनाइल आयोडाइड। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं विनाइल क्लोराइड को, तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, एक ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड होता है और इसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है। जब अगर हम विनाइल क्लोराइड को कुछ स्पेशल कैटलिस्ट के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर पॉलीमराइजेशन के थ्रू पीवीसी मिल जाता है। साथ ही साथ पीवीसी का अगर हम यूज़ देखते हैं तो इसका यूज़ न्यूमरस प्रोडक्ट बनाने के लिए इंक्लूडिंग पैकेजिंग फिल्म होता है। साथ ही साथ इसका वाटर पाइप बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। विनाइल क्लोराइड का यूज़ हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के रूप में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में हमें मिला है, रिएजेंट के रूप में मिला है सोडियम अमाइड और वाटर। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर क्या मिला है हमें, 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ये हमें यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में मिला है। तो यह विनाइल क्लोराइड अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या है, विनाइल क्लोराइड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है, ये इसलिए जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। विनाइल क्लोराइड भी अल्काइल क्लोराइड की तरह क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और यहाँ पर हमें क्या, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट दिया हुआ है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। स्लो रिएक्शन होने के कारण ही जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट इसमें से क्लोरीन को क्या करेगा, एलिमिनेट कर लेगा। और एलिमिनेट करेगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बी विनाइलिक हैलाइड कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विनाइलिक हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो विनाइलिक हैलाइड होता है हमारे पास, ये है हमारे पास विनाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम के साथ करेंगे और हमें रिएजेंट कैटलिस्ट के रूप में हमारे पास क्या रहेगा, डाई इथाइल ईथर कैटलिस्ट लेंगे और इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के द्वारा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय एडिंग मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।